हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। आज की इस क्लास में हम एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हमने एक टारगेट बनाया था कि 100 एमसीक्यूज हम कंप्लीट करेंगे। उसमें से देखिए स्टूडेंट, हमारे 50 एमसीक्यूज 2 क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारी ये क्लास नहीं देख रखी है, एक बार जाके जरूर देखें, प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना रखी है। ठीक है। सो आज हम यहाँ पर नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए और अपने अपने फ्रेंड्स को इस क्लास को जितना हो सके एक बार शेयर कर दीजिए। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग एक काम बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, क्योंकि वहां पर आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं अपने टॉपिक्स के बारे में। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के लिए एक नंबर दे रखा है यहाँ पर 8909634615, इस पर आप सभी लोग हमें टेक्स्ट करिए और अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे हमारी, तो आप सभी लोग एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, तभी आपको इस क्लास से अपडेट्स मिलते रहेंगे। क्लास टाइमिंग सभी को याद रखनी है 7:30 PM। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यहाँ पर, देखिए हमारे 50 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एमसीक्यूज के 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। ये लेटेस्ट हैं, एग्जाम बेस्ड हैं, 2023 में जो आने वाले हैं उस तरीके के एमसीक्यूज मैं आपको यहाँ पर आज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स 51 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे यहाँ पर 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो सभी लोग भाई बस यही एमसीक्यूज हैं जो आपको देखने हैं। ठीक है, इनको आप देख लीजिए, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर हमारे नेक्स्ट 25 और बचेंगे, वो हम अगली क्लास में कभी ले लेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 51 से बढ़ते हैं। सो यस, आइए स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मतलब 51 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। The area of triangle formed by the line x is equal to 3, y equal to 4 and x equal to y। देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप लोग बनाइए कोऑर्डिनेट एक्सिस, या तो आपको पता होगा, ध्यान से करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई पॉजिटिव वाली, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये वाई ठीक है नेगेटिव वाली। ये आपका ओरिजिन हो गया। चलिए यहां से आप 1 यूनिट की डिस्टेंस लीजिए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, वैसे ग्राफ में आपको पता लगेगा बट उतना कठिन नहीं है, ऐसे आ जाएगा इसका आंसर 3 एंड ये 4। अच्छा स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर x इक्वल टू 3 की लाइन क्या होगी, x3 कहाँ पर होता है, यहाँ पर, y 0 होता है। सो यहाँ पर 3,0 की बात कर रहा है, तो x इक्वल टू 3 कहाँ पर होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा। तो अच्छे से बनाना आप लोग इसको ऐसे करके, ये x इक्वल टू 3 की लाइन जा रही है आपकी। ठीक है, ये जा रही है आपकी x इक्वल टू 3 की लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए सेकंड स्टूडेंट्स, आपका यहां पर देखिए क्या है, x इक्वल टू 4 भी बोला गया है, तो सॉरी y इक्वल टू 4, y यहां पर है देखिए, तो y इक्वल टू 4 ये हो गया। ठीक है, ये तो आपको बेसिक सी चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये पता ही आपको। ठीक है, इस पे अगर डिटेलिंग करेंगे तो फिर क्लास बहुत लंबी जाने वाली है। तो चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, एक लाइन आपको और ड्रा करनी है, उसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू y है। एक तो स्टूडेंट्स क्या थी आपके पास, x इक्वल टू 3 थी, वो मैंने बना दी। ठीक है, किसकी लाइन है, x इक्वल टू 3 है। ठीक है, और ये है आपका क्या, y इक्वल टू 4 है। चलिए ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक है x इक्वल टू y, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करते थे, सॉल्यूशंस फाइंड करते थे ना। आप y की वैल्यू 1 रखिए तो x भी 1 आएगा, y की वैल्यू 2 रखिए x भी 2 आएगा। ऐसे ही करते करते आप कुछ भी रखिए ना, y और x की वैल्यू सेम ही आएंगी। सो इसका ग्राफ स्टूडेंट्स कुछ ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पर बनाता हूँ 1,1, ध्यान से देखना आप लोग, 2,2, और इस तरीके से यह बन गया आपका 3,3। चलिए, और अगर मैं चाहूँ कि 4,4 भी बनाऊं तो ये बन जाएगा। सो देखिए आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, इसको कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पर है। चलिए ना स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, इन तीनों लाइन से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। वो ट्राइंगल कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर देखिए। तो इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलिए देखिए, ये 90, इसको आप A मान सकते हैं, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। तो भाई जो भी ट्राइंगल बना है उसका एरिया फाइंड कर लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, देखिए सर राइट एंगल यहाँ पर है,
ठीक है, तो ये हो गया AC, आपको आप बेस मान सकते हैं हाफ, बेस कितना हो गया AC, और हाइट कितनी हो गई AB हो गई। इतना सबको समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1/2 इंटू AC इज व्हाट, AC की बात करें तो कि कितनी यूनिट की डिस्टेंस है 1 यूनिट की। देखिए 3 से 4 कितना 1, तो बस MCQ है, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, फटाफट कर लीजिए। और यहाँ से आता तक AB देखिए, ये भी कितना है, ये डिस्टेंस देखिए कितनी है, जो हाइट है आपकी 1 यूनिट की। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स 1/2 स्क्वायर यूनिट्स करके कुछ लिखा होगा, ठीक है, 1/2 स्क्वायर यूनिट्स का आंसर आ चुका है। अब आइए स्टूडेंट्स, मजा आया ना आपको पहले वाले क्वेश्चन में, देख लीजिए लेवल है इन क्वेश्चंस का, ठीक है, तो तैयार कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट करते हैं 52। आइए स्टूडेंट्स, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, x² प्लस 1 प्लस सॉरी हाँ a प्लस 1 और x, ठीक है, प्लस b। अच्छा, इसमें बोला गया इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस दिस और r कितना है स्टूडेंट्स 2 है एंड -3 है। सो आपसे कह रहा है फाइंड करिए व्हाट A एंड B। अच्छा, A एंड B फाइंड करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आइए देखिए क्या करना है, आपको एक चीज़ पता है यहाँ पर, अगर मैं मान कंसीडर कर लूँ कि इनके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो मैं अभी MCQ की तरह इसको कर रहा हूँ फटाफट। सो मैंने कह दिया, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा, जो कि -B/A होता है, ठीक है, व्हाट इज ए -B/A। और इसके दो जीरोस हैं, ये है मान लीजिए अल्फा और ये है बीटा आपका, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से आपको पता लग जाएगा B और A कौन है, ध्यान से स्टूडेंट्स, हाँ ये B और A, ये वाले B A नहीं है, ठीक है, ये B और A ये x के कोफिशिएंट वाले B हैं, ठीक है। x का कोफिशिएंट कौन है A+1, जो कि कौन होता है B। जैसे आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है ना, इस तरीके से, ऑलराइट, समझ में आ गया होगा। तो x का कोफिशिएंट कौन है B, तो ये वाला B है, ठीक है, ये B नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है C है यहाँ पर। चलिए तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस -3, ठीक है, ये है वो दो रूट इज इक्वल टू, बहुत आसानी से आएगा -B। स्टूडेंट देखिए x का कोफिशिएंट कौन होता है B, ठीक है, x का कोफिशिएंट B होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए B होता है, तो ये क्या है देखिए -B कितना है A+1 अपॉन ये A कितना है यहाँ पर, A कौन होता है x का कोफिशिएंट जो कि 1 है यहाँ पर। चलिए तो सॉल्व करिए, ये क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -A -1/1। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1 ही आएगा, ठीक है, तो -A -1 इज इक्वल टू -1 हो गया। और यहाँ से यस ये वहाँ जाएगा तो देखिए 0 हो जाएगा, तो -A इज इक्वल टू 0 और A की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, यहाँ से 0 मिल गई है। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा आपको। अब आपसे कह रहा है B भी फाइंड करिए, तो B निकाल दीजिए। हम जानते हैं कि अगर मैंने रूट्स मान लीजिए मैंने जीरोस अल्फा एंड बीटा ले रखे, सो अल्फा इंटू बीटा कितना C/A, वट इज C है यार B, याद रखना, ठीक है, आपको पता है C/A, ये है वो C, ठीक है, और जो कि यहाँ पर कितना है B है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत रहना, ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहना भाई। नाउ व्हाट इज C कितना है स्टूडेंट्स B है और ये 1 है। चलिए x को देख लीजिए आप लोग, कांस्टेंट टर्म B और x² का कोफिशिएंट कितना 1 है ना स्टूडेंट। देखिए बिल्कुल हटके क्वेश्चन लेकर आ रखा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए होंगे, तो भाई तैयार कर लीजिए, बस ये 100 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बस 2 3 6 -6 हो गया, तो B की वैल्यू कितनी आ गई -6, सो इसकी वैल्यू A 0 आ गया, B कितना आ गया -6 आ गया। भाई लिख लीजिए कॉपी में और दिमाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 53। आइए चलिए स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है आपका, ज़्यादा कठिन नहीं है, बट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कैसे करने हैं। क्वेश्चन 53 देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, इफ n इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स आपको देखिए ये किसी का फैक्टराइजेशन कर रखा है, फैक्टर कर रखे हैं किसी नंबर के, किसी पॉजिटिव इंटीजर के फैक्टर्स करे हैं और इस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। चलिए देन द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इन n, इसमें कितने जीरोस होंगे कह रहा है। तो इसमें देखिए जीरोस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है 2 और 5 का मल्टीपल ही आपको 0 देता है। तो इसमें देखिए इसमें कितने जीरोस होंगे पूछ रहा है, हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव जीरो। तो
आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, क्या मेरी बात ध्यान सुनना, कि सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर आप देख रहे हैं कि उसमें जीरो कितने आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले 2 और इनको साइड एक साथ लिख लीजिए, 2 और 5 वाले जो आपके फैक्टर्स हैं उनको साथ लिख लीजिए और बचे हुए को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो कभी जीरो देगा ही नहीं हमें। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 की पावर 3 और यहाँ से मैं 5 की पावर 3 बाहर निकालूँ तो एक 5 यहाँ बचेगा, बाकी चीज़ें मैं नहीं लिख रहा हूँ, देखिए ज़रूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक एक्सपोनेंट रूल पढ़ा होगा 9th क्लास में, जहाँ पर क्या होता था, देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से मैं कर सकता हूँ उसको, देखिए इसको 2 की पावर 3 है एंड 5 की पावर 3 है, सो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 × 5 की होल पावर 3, ठीक है। सो 2 5 जा 10 की पावर 3, लीजिए भाई, इससे आसान नहीं हो सकता। अब देखिए इसकी पावर 3 है तो इसका मतलब 1 2 3, इसमें 3 जीरोस है, बाकी से कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप चाहे 5 ही गुना कर लो, चाहे 2 ही गुना कर लो उसमें, ठीक है। फिर आप 7 ही क्यों ना कर लो, जीरो तो वही रहेंगे जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, तो 3 जीरोस हैं, इसका आंसर भाई करेक्ट कर लेना इसको, 3 जीरोस हैं, ठीक है, 3 जीरोस। आइए स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आस्किंग, हम करते हैं यहाँ पर, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो 53 हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, 53 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम। देखिए स्टूडेंट जाना नहीं है, क्लास छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, आपको एंड तक रहना है इस क्लास में। अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आप भी कहेंगे क्या ये ऐसा भी था क्लास 10th में, ठीक है, होश उड़ जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 54, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। चलिए वेरी गुड, सबको क्लियर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, यस। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, मतलब पावर की बात कर रहा है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 में। तो 196 के कर लीजिए, प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए भाई, इतना आसान है, कौन नहीं करेगा, सो सभी कर लेंगे इसको। तो फैक्टर निकालिए ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, फैक्टर्स निकालते हैं, ऐसे करके निकालिए आराम से, लीजिए 2 से कर लीजिए, 2 9 जा 18, 9 में से 8 गया 1, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 2 9 जा 18, बस 7 7 जा 7 1 जा। तो देखिए प्राइम नंबर्स कौन है, 2 और 7, तो इनकी एक्सपोनेंट भी लिखिए, इनकी पावर लिखिए, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब क्या कर लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है, तो 2 + 2 = 4, ठीक है। तो आपको इसमें बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द दिस, ठीक है, 2 9 जा 18, 9 में से 8 गया 2 8 16, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7, ठीक है, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। अब आइए स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन हमने कर लिए बहुत फास्ट। अब करते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन, चलिए। सो देखिए स्टूडेंट्स 55, हाँ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, तैयार कर लीजिए। एपी से क्वेश्चन आ रखा आपका, अगर पहला और दूसरा और लास्ट टर्म आपको एपी का दे रखा है, ठीक है, इट इज गिवन दैट, तो 55 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, लेट मी काउंट, 1 2 3 4, यस 5th नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि फर्स्ट टर्म किसी एपी का कितना है, स्टूडेंट देखिए पहला टर्म है, मैं इसको A1 से डिनोट कर ले रहा हूँ, पहला टर्म ही A है। सेकेंड टर्म आपका यहाँ पर लिखा गया इसने कि B है, और एक चीज और दे रखा लास्ट टर्म, ठीक है, वो कितना है 2A है। चलिए आपसे कह रहा है इसका सम निकालिए, इट्स अ सम, ठीक है स्टूडेंट, आ सकता है यार, पॉसिबल है। जिस हिसाब से आपका प्रैक्टिस सेट इस बार लॉन्च किया गया है ना सीबीएसई ने, तो किया है ना, उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस हिसाब से आपका प्रैक्टिस सेट अभी भी लॉन्च हो रखा है, आपने देख भी लिया होगा, जिससे आपको घबराहट भी हो रही है, बट डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जब है जिंदा कौन, द स्कॉलर्स हाउस आपके साथ है, तो डरना बिल्कुल नहीं है आपको, हर तरीके के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बस आपको क्लास में रेगुलर रहना है, और अभी तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उसे भी जरूर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में 12 to 13 लेक्चर्स हो चुके हैं, देख लीजिए उसको, पता लग जाएगा आपको क्या लेवल है, ठीक है, एग्जाम का। चलिए सो यहाँ पर an कितना स्टूडेंट्स 2a है, तो सबसे ये आपसे कह रहा है भाई फाइंड कीजिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, नहीं ये कह रहा है इनके सम निकालिए। सो देखिए इसके लिए n निकालना जरूरी है, क्योंकि लास्ट टर्म दिया है तो हम n फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे काफी इजी हो जाएगा। लेकिन देखिए थोड़ा सा अलग तरीके का आपका आंसर आएगा, देखिए कुछ वेरिएबल्स के फॉर्म में आएगा।
तो देखिए, अच्छा n निकालने का एक तरीका सबसे आसान है, वो क्या, आपको बस पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और लास्ट टर्म पता होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर d की बात करें, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 करके आप निकाल सकते हैं b माइनस a। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दे रखा है an इक्वल टू a, तो आप देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और हेयर an इक्वल टू 2 है और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जब एमसीक्यूज कर रहे होते हैं तो करते करते थोड़ा बहुत अपना ध्यान नीचे जो ऑप्शंस हैं उनकी तरफ भी लगाइए। ठीक है, चलिए, तो बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको एक होप मिलती है, यार आंसर मेरा आने वाला है करके। ठीक है, हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। तो इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ लाएंगे तो a बन जाएगा, और ये देखिए स्टूडेंट्स n माइनस 1 और b माइनस a। आपको n निकालना है, बहुत आसान है यार, डरना नहीं है। देखिए क्या कुछ नहीं थोड़ा करना है, अंदर में ट्राई मत करिए, n निकालना है ना, तो इसको नीचे ले आइए, a अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ से देखिए n कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, a अपॉन b माइनस ए प्लस का 1, और यहाँ से जब एलसीएम लेंगे इसका आप लोग, तो नीचे आएगा b माइनस ए। ठीक है, और यही b माइनस ए यहाँ भी आएगा, देखिए सो a प्लस, ठीक है, देखिए b माइनस ए और b माइनस ए कट गया 1 बार, और ये 1 इंटू ए, ऐसी 1 इंटू b माइनस ए और b माइनस का a। ठीक है, तो a इज इक्वल टू, तो यहाँ से a से कट गया। सो जो आपका n आ रहा है वो आपका n कितना आ रहा है, b अपॉन b माइनस ए। चलिए, बस अब क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो देखिए n आ गया, आप ध्यान सुनना, n आपका ये है, तो मैं सम निकाल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे ध्यान सुनिए, तो s n निकाला हूँ और n आपको पता है कितना है। तो देखिए क्या करेंगे, n बाय 2 सबसे आसान तरीका, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म आपके पास 2a है। तो देखिए n कितना है मेरे पास, ध्यान सुनना, n है मेरे पास b अपॉन b माइनस ए, और जो 2 है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, लीजिए। ठीक है, ये मत समझना भाई नहीं आएगा, आप डर रहे हैं, अब डर रहे हैं, बस हो गया, नहीं आएगा तो कहना ही नहीं है। आप देख के डर रहे हैं यार, बताइए, आपका लेवल था क्लास 10 में इसे पढ़ने का और आप इससे भाग रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो लास्ट टर्म 2a है, बस हो गया, देख लीजिए। और आपको ना नीचे एमसीक्यू में जो ऑप्शंस होंगे इसी तरीके दिखेंगे, 2a प्लस 2a 3a। सो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 3ab अपॉन 2b माइनस ए, कुछ इस तरीके से आ रहा है, बस तैयार रहिए। मैंने आपको एक थोड़ी सी झलक जो है इसकी दिखा दी। ठीक है, तो ये ऐसे करके आ रहा है 3ab अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर b माइनस ए। चलिए, तो ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, आइए 56 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यस, आइए स्टूडेंट 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072। ये तो बच्चा भी कर लेता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपको ये रिलेशन पता होगा, ये बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन में आज आप लोग लेकर आए हो, तो ये तो लेकिन आसान है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मैं कहता हूँ पहला नंबर मैंने 1 कह दिया, सेकंड नंबर को सेकंड से डिनोट कर दिया। ठीक है, ऐसे डिनोट कर दिया। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, बहुत आसान है। ठीक है, और ये आसानी है आपका, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, चलिए तो आप कर ही लेंगे आई थिंक। देयर प्रोडक्ट इज 3072 प्रोडक्ट दे रखा है। HCF कितना है स्टूडेंट्स, 2 नंबर को HCF 10 है, बस निकाल लीजिए, LCM निकाल लीजिए, आप इसको इससे काटे ना। ठीक है, 60 में 16, और ये आपका आएगा आंसर 192। तो चेक कर लेना आप लोग सभी लोग, LCM कितना आ गया यहाँ पर से 192। आइए 57 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लास काफी अच्छी लग रही होगी। चलिए, यस, आइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है AP का। आइए, थोड़ा सा सरदर्दी क्वेश्चन है बट है मजेदार है। ठीक है, 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कह रहा है आप लोगों से, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन सीरीज, एक सीरीज दे रखी है √2 प्लस, सुन देखिए आ सकता है इसके चांसेस है भाई √8 प्लस √18 प्लस √32, इस तरीके से, और आपको SN फाइंड करना है। अरे भाई क्या है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना एक चीज, एक मिनट होल्ड करना, कहाँ चले गया इसकी वायर। यस, आइए स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
देखिए सबसे पहले तो ये जो आपके पास, जब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं √8 को, ठीक है, तो आप क्यों ना इसको सॉल्व कर लें पहले, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा, कॉमन डिफरेंस तो यहाँ से मिलेगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा, कॉमन डिफरेंस सेम भी आ रहा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, तो इसीलिए पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए √2 है, ठीक है, √8 क्या होता है, 2√2 होता है, कितना होता है 2√2, ठीक है, ये कितना होगा 3√2, अरे भाई ये तो आता ही होगा, ठीक है, और ऐसे ही होगा 4√2, देखिए ना 4 4 16 16 2 32, बहुत आसान है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये भी बताइए √32 4√2 कैसे हुआ, तो यहां पर पूछ लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए तो कॉमन डिफरेंस देखिए 2√, अब वैसे भी इसने बोला ही है क्या कि ये एपी में है, तो क्यों ना कर लेते, लेकिन आप देखिए हम प्रूफ भी कर लेते हैं एपी में है। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, उस वही सीरीज को हम एपी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 2√2 माइनस √2 कितना √2, अब देखिए 3√2 माइनस 2√2 √2, 4√2 माइनस 3√2 √2, बस ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से डी तो भाई ये हो गया आपका, ए कितना है आपका साफ दिख रहा है आपको √2, बस निकाल लीजिए भाई, एसएन निकाल लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स लास्ट टर्म करके मत करो, क्योंकि लास्ट टर्म तो आपको यहाँ दिख ही नहीं रहा है ना, तो एक काम कर लीजिए, एक फॉर्मूला और होता है 2a + n - 1 × d होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको n/2 के टर्म्स में रखना है, ठीक है। 2a कितना है √2, तो 2√2 ये हो गया, प्लस n - 1 d इज हाउ मच, d भी कितना है आपका √2 है, ठीक है, √2n हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये कितना आएगा आपका देखिए, अच्छा सुनो देखिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर n/2 ऐसे रहने देता हूँ, और क्यों ना यहाँ से √2 कॉमन ले लिया जाए, तो 2 + n - 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये क्या बचा n + 1, और ये √2 हो गया। देखिए इसमें बहुत आसान है, ठीक है, सब मल्टीप्लाई में तो है ये, ठीक है, n/2 √2 से मल्टीप्लाई है, √2 इस टर्म से मल्टीप्लाई में है, तो ये √2 और ये देखिए √2 बार कट गया, तो n/√2 तो नीचे लिख देते हैं, बाकी कितना आ गया यहाँ पर n + 1। देखिए स्टूडेंट्स करने में आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है बस, ठीक है। तो n + 1/√2, आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा आपको। देखिए क्योंकि √2 और √2, ठीक है, √2 2 जा √2 × √2 होता है, बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 + n - 1, ठीक है, और n + 1, 2 - 1 1 होगा, तो n + 1 आ गया, तो n + 1/√2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, चलिए वेरी गुड। सो यस स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ए जो कि a1, b1 है। अच्छा यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीधे इसका, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होगा। अच्छा तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, किस रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं एक मान लेता हूँ ऐसी लाइन, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है इस तरीके से, जिसके पॉइंट्स क्या क्या है, जिसके एंड पॉइंट्स कहते हैं हम, ए है, ये कितना है a1, हाउ मच सर, ये आपका a1, b1, ठीक है, और ये वाला कितना है आपका b जो है आपका वो a2, b2 है, ठीक है। यस अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इस लाइन ने क्या किया है ना, एक लाइन ऐसी है, इस लाइन ने y एक्सिस को कट कर रखा है। y एक्सिस को कट करने का क्या मतलब है स्टूडेंट, मतलब एक ही चीज है क्या, कि अगर मैं जिस पॉइंट पे कट किया इस लाइन, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं तो वहां पर तो x 0 होगा, लेकिन y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, सिंपल सी बात है। अगर मैं, चलिए स्टूडेंट्स अगर मैं ऐसे अगर लाइन बनाऊं एक, तो देख लीजिए आप लोग ये, ठीक है, यहां पर आप क्या कहते हैं 0, y, ठीक है, कि y की वैल्यू होती है, लेकिन x यहाँ पर 0 होता है, बस इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर बस यही चीज है, और आपसे कह रहा अब बताइए कि इसको ये पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स ऑप्शंस आपको कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके कि b1:b2 या फिर ऐसा कुछ मिलेगा, हाँ a1/a2 -a1/a2, कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो देखिए हम कह देते हैं कि मान लीजिए k:1 में इसने डिवाइड किया, तो बस सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, ये हो गया आपके x और y। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर मैं x = फॉर्मूला लगाऊं mx2 + nx1
अपॉन m प्लस n। अच्छा मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, हमने यहाँ पर देखिए बताया था आपको ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, k जो होता है हमारा वो m अपॉन n ही होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम उसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए सिंप्लीफाई करके kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, यही आपको शायद पता होगा, ठीक है। हम जब इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन आया आपके पास, ठीक है, और इस लाइन ने, ठीक है, देखिए इस लाइन ने क्या कर रखा, एक एक्सिस को कट कर रखा है, कौन सी, y एक्सिस को कट कर रखा है, किस पर, 0,y पर। तो किस रेशियो में कट कर रखा, हम कंसीडर कर लेते हैं k रेशियो 1 में, ठीक है, जहाँ पर k क्या होता है, m अपॉन n ही होता है। ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास में बता रखा है, तो आप लाकर देखिए आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x जो है वो ये है, मैं मानता हूँ C पॉइंट वाला, ठीक है, ये C है, देखिए, ठीक है, C है। तो देखिए यहाँ पर C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन है, 0,y है, याद रखना, ठीक है। और ये क्या है, x आपका, तो x इक्वल टू ये हो गया, ऐसी y के लिए भी आप कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x तो 0 है और k चलिए ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ से रेशियो पता लगेगा हमें, x2 x1 y1 x2 y2 कितना है, a2, और x1 कितना है, a1, और नीचे क्या है स्टूडेंट्स, k प्लस 1। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, यहाँ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो k a2 प्लस a1 इज इक्वल टू 0, सो k a2 इज इक्वल टू माइनस का a1। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको आंसर कुछ ऐसा मिलेगा, तो बस तैयार हो जाइए, मैं आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो देखिए k की वैल्यू, मतलब k क्या होता है, k होता है आपका m अपॉन n ही होता है, तो रेशियो क्या हो गया, -a1 रेशियो a2 हो गया। स्टूडेंट्स क्लियर है आप सभी लोगों को, आई होप कि क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से y से तो निकलता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए y तो सॉल्व करने लायक ही क्या होता है फिर, अगर आप y इक्वल टू करते, क्योंकि y की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है। यहाँ पर रेशियो आपको कहाँ से मिलेगा, x इक्वल टू, जब आप सेक्शन फॉर्मूला में रखेंगे x इक्वल टू, तब आपको रेशियो भी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और ये आपको k की वैल्यू आराम से फाइंड करके दे रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 नंबर का, ठीक है। सो -a1 रेशियो a2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, या ऐसा भी लिखा हो सकता है -a1 रेशियो। आइए क्वेश्चन 59 देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, द CSF ऑफ सिलेंडर इज 264 एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट टू इट्स डायमीटर। बहुत आसान है, करने की जरूरत ही नहीं लग रही मुझे तो, ठीक है। तो 59 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, CSA सिलेंडर का CSA दे रखा है आपको कितना, 264 मीटर स्क्वायर, और आपको इसका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, सिलेंडर है, चलिए वॉल्यूम कितना आपके पास, 924 मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर स्क्वायर ही होगा, ये भी मीटर क्यूब कर ही लेंगे आप लोग इसको, उतना कठिन तो नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको बस R अपॉन D फाइंड करना है, बस ये फाइंड करना है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो, ठीक है, व्हाट इज रिटन हियर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट टू इट्स डायमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर से आप निकाल लीजिए, कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हैं, 2 पाई, अच्छा CSA सिलेंडर है ना स्टूडेंट्स, चलिए, सो 2 पाई R H सिलेंडर ही आपका ये, चलिए, तो 2 पाई R H, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं एक काम कर सकता हूँ, आप लोग भी करना, CSA अगर मैं इनका रेशियो बना लूँ यहाँ से ना, क्योंकि एक टर्म कट सकता है यहाँ से, वो क्या, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, वॉल्यूम पाई का रच होता है और वो होता है 2 पाई RH। अगर मैं इनका रेशियो यही बना लूँ, CSA अपॉन वॉल्यूम कर लूँ, कर तो सकता हूँ ना, इसमें क्या दिक्कत है। सो 264 अपॉन 924, ठीक है। तो CSA होता है 2 पाई RH, और एक सिलेंडर तो है ना, बस, तो रेडियस तो सेम ही होंगी, चाहे आप वॉल्यूम करिए चाहे CSA करिए, तो कॉमन सेंस है, ठीक है। तो H से H कट गया, पाई से पाई भी कट गया, ठीक है, और इस R से R कट गया। सो 2 बाई R तो यहाँ से आ गया 264 अपॉन 924, ठीक है। सो ये आ रहा आपका 2 अपॉन R इक्वल टू 264 अपॉन 924। तो रेडियस यहाँ से आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो 6 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 4 12,
6 4 24। अच्छा पहले एक काम करिए, थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए इसको। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। और 7 से जा रहा है आई थिंक ये, तो ये इससे 7 से कटेगा, ठीक है। इतना और 7 कट गया है, तो यहाँ पर आपको देखिए स्टूडेंट्स 1/r इक्वल टू 1/7 है, तो r की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 7 मिल गई है, ठीक है। तो आपको रेशियो क्या पूछा है, सॉरी हाइट का डायमीटर से रेशियो पूछा है, यहाँ पर हाइट का पूछा है, ठीक है। वही मैं कहूँ, बस हो गया। डायमीटर कितना होता है 2 × 7 कर लीजिए, आ गया आंसर। अच्छा पहले तो यहाँ से हाइट निकालनी पड़ेगी ना, चलिए। डायमीटर तो 14 आ चुका है, हाइट भी निकाल लीजिए। रेडियस 7 है तो कहीं भी रख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो 2 पाई कितना है 22/7, रेडियस 7 है और हाइट आप निकाल सकते हैं यहाँ से 264, 7 1 जा 7, 22 1 जा 22, 4 2 जा, तो ये आ गया 6 आ गया। देखो हाइट भी आराम से आ गई कितनी 6, बस। सो h/d निकालना ही है, तो 6/14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, सो इट विल बिकम 3:7। सो देखिए स्टूडेंट्स ये भी हमने कर लिया क्वेश्चन 59। अब आइए क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मजेदार है, आइए। यस सो देखिए स्टूडेंट्स मज़ा आ रहा है आप लोगों को। देखिए स्टूडेंट क्लास अच्छी लगे आप सभी लोग को अगर, तो आप लोग एक छोटा सा काम हमारा कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसे ज़रूर सभी लोग प्रेस कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेल आइकन को भी ज़रूर आप सभी लोग प्रेस कर लेना, क्योंकि तभी आपको इस क्लास से डेली अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोगों की साइंस की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छा करें, ठीक है, मेहनत करें और अच्छा ही जाएगा आपका पेपर, ठीक है। बस डरना नहीं है, ये पहला पेपर है, कहीं कैसा होगा, खराब तो नहीं होगा, ऐसा सोचेंगे तो फिर वैसा ही होगा, ठीक है। अच्छा सोचिए अच्छा होगा, तो आप सब लोग प्रिपेयर होके जाइए, बस मेहनत पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, बस मैंने मेहनत करी है तो मुझे भरोसा है कि पेपर अच्छा ही जाएगा, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर अब हम करते हैं, इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स पैरामीटर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वैसे आपको ध्यान में रखना है इसको भी, ठीक है। देखिए इसमें प्रोटेक्टर तो ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा चांदा कहते हैं जिसको हम हिंदी में, ठीक है। यहाँ पर इसका पैरामीटर की बात करें तो देखिए ध्यान सुनना, इसमें एक सेमी सर्कल पार्ट है और एक स्ट्रेट वाला पार्ट भी है। सुनिए ये तो आपका कितना है, ये आर होता है और ये भी आर होता है। चलिए और इसका जो पैरामीटर सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या, देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको पता है, सरकमफ्रेंस सर्कल 2πr होता है, उसका आधा क्या हुआ सेमी सर्कल, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कह दीजिए, कितना हो गया 2πr का आधा πr। तो यहाँ पर एक प्रोटेक्टर है, लेकिन प्रोटेक्टर के पास सेमी सर्कल के साथ साथ एक स्ट्रेट वाला पाथ भी है, पार्ट है मतलब। तो अगर बात करूँ तो पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर ऑफ प्रोटेक्टर की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप लोग देखिए इसको, ठीक है। πr तो होगा ही होगा, प्लस 2r भी होगा, तो बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। रेडियस आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर, सेमी डायमीटर दिया तो रेडियस 7 होगी स्टूडेंट्स, और ये आपके पास 2r स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्लास तो नहीं छोड़नी है, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, ये मत समझना कि ये क्वेश्चन तो हमने किए हैं फालतू में, हम क्यों कर रहे हैं इन क्वेश्चन को भाई। बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होंगी, तो आज वो सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी एक से एक क्वेश्चन आने वाले हैं, अब देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन किया होगा पहले। चलिए तो देखिए 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 61 नंबर के क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो 36 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। आइए सो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ AD पैरेलल टू BC, और ये क्वेश्चन आपका आ गया है ट्राइंगल से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें एक ट्रेपेजियम बना रखा है ADBC, ठीक है, ADBC एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, राइट। चलिए यस, और इस तरह से बनाइए कि ADBC के पैरेलल हो, ठीक है। तो AD को BC के पैरेलल कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से लीजिए A B C एंड D, ठीक है इसमें। और यहाँ पर आपको एक चीज़ गिवन है कि AD कितना है 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर इसने बोला गया है कि जो ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। सो A और C ठीक है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और BD, AC एंड BD आर द डायगोनल्स विच इंटरसेक्ट एट O, पॉइंट O, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए और यहाँ पर एक चीज़ और गिवन है स्टूडेंट्स को मैं लिख देता हूँ, सच दैट, इस तरीके से कर रहे हैं, लिखा गया है देखिए क्वेश्चन में, सच दैट कि
ए ओ कितना, ए ओ अपॉन ओ सी, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, ठीक है, और इनकी वैल्यू आपको 1/2 दे रखा है। इसका मतलब ये इक्वल हैं, ठीक। सो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से होगा, अगर ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है, मैंने आपसे कितनी बार कह रखा है ट्राइंगल से क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें सिमिलरिटी तो लगनी ही लगनी है, ठीक है। चलिए सो यहाँ से आपको क्वेश्चन कह रहा है कि बी सी फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, बी सी। बहुत आसान है, देखिए कैसे होगा बताइए मुझे। चलिए सो बी सी, एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं। कौन से ट्राइंगल्स लें, देखिए कौन से ट्राइंगल लोगे भाई, देखो ए डी दे रखा है, बी सी निकालना है, ए ओ सब पता लग रहा है, कौन सा ट्राइंगल लोगे करके यहाँ से साफ पता लग रहा है, ठीक है। ए ओ दे रखा है, पता ए अपॉन ओ सी एंड ओ डी अपॉन ओ बी दे रखा है, ये सब कहाँ है, इस वाले और इस वाले ट्राइंगल के अंदर ही तो है। सो एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ डी, देखिए एंड सुन, देखिए दूसरा ट्राइंगल भी बिल्कुल इसी तरीके से इसी वे में लेना, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं ए से लेकर ओ तक चला हूँ तो उसके सामने देखिए एक साइड है, कौन सी, सी ओ, तो उस वाले ट्राइंगल में मैं सी से ओ तक चलूंगा, तो इस तरीके से सी ओ डी, एक तरीका होता है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। चलिए क्लास में मैंने डिस्कशन कर रखा है इसके बारे में भी, आप लोग जाके देखिए हमारी ट्राइंगल्स वाली क्लास के इंट्रोडक्शन क्लास देखना, वहाँ आपको सब पता लग जाएगा। सी ओ डी नहीं स्टूडेंट्स, सी ओ बी, ठीक है, सी ओ बी, ठीक है, सी ओ बी। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स एक चीज़ और, अच्छा पैरेलल दे रखा है, ए डी बी सी के पैरेलल है, ये तो दिया हुआ है। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए एक काम करते हैं, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ बी होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख रखा। एक चीज़ और दे रखा, देखिए ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी या फिर डी ओ अपॉन ओ बी, जो भी लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है क्योंकि ये दिया है ऊपर, देखिए सच दैट ऐसा करके लिखा था। सो देखिए इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान सुनना, एक मैंने क्राइटेरियन पढ़ाया था आपको ट्राइंगल्स का सिमिलर करने के लिए, जिसे हम कहते हैं SAS, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया यूज हो रहा है, ठीक है, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया यूज हो रहा है यहाँ पर, देखिए कि इसका इनका यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये एंगल का और इसका यूज हो रहा है। तो साइड एंगल साइड, ये तो आपने अच्छे से कर रखा है स्टूडेंट डिस्कशन, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखेंगे हम क्या, तो यहां लिख सकते हैं हम देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, किसका, सिमिलैरिटी का, ठीक है, लेकिन रूल कह सकते हैं, क्राइटेरियन मतलब कॉन्ग्रुएंट, क्राइटेरियन एक तरीका रूल है, ठीक है। चलिए SAS क्राइटेरियंस ऑफ किसका, सिमिलैरिटी का, ठीक है। हम कह देंगे कि जो ट्राइंगल ए ओ डी है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल सी ओ बी के। वैसे स्टूडेंट्स आप लोग देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास, क्योंकि तो एमसीक्यू में है, ठीक है, तो एमसीक्यू में मैंने फिर भी थोड़ा आपको डिटेल में समझा दिया है। आप डायरेक्ट आप ऐसे करना, अब आपसे देखिए इसके बाद ये दोनों सिमिलर ही होंगे, ये दोनों पैरेलल हैं तो सिमिलर होंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करेंगे, और ये सिमिलर हो भी सकते हैं, और किस तरीके से पता है आपको, यहाँ पर देखिए ये अल्टरनेट एंगल से ये दोनों पैरेलल हैं, ये देखिए ट्रांसवर्स लाइन गई और इससे ये और ये वाला एंगल इक्वल, ए डी ओ इज इक्वल टू जो भी है सी बी ओ, ये इक्वल, और ऐसी डी ए ओ इज इक्वल टू बी सी ओ, ये भी अल्टरनेट से। सो एंगल सिमिलरिटी से भी ये आपके सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है सर। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम, इससे क्या होगा आपके पास, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप लोग, ए डी अपॉन सी बी या फिर बी सी। अब किसी भी दो को ले लीजिए यहाँ पर, और इसकी वैल्यू आपको 1/2 दे ही रखिए, और ये आपके पास 4 है, नीचे बी सी निकाल लीजिए, कितना, 8 सेंटीमीटर। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। सो 8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। तो SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी से हमने क्या करा, इनको पहले सिमिलर कर दिया, उसके बाद हमने ये करस्पॉन्डिंग साइड का जो प्रोपोर्शन हो गया, देयरफॉर लिखना, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं या फिर इक्वल होते हैं, लिख लीजिए बस। यहाँ से आप लोग BC फाइंड कर लीजिए, तो 8 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। यस 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 4x + k इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ठीक है,
के की कौन सी वैल्यू के लिए, जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 क्या होंगे, आर रियल होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए कैसे करना है, कैसे समझना है इसको, ध्यान से देखिए। इसमें के की क्या वैल्यू रखें कि इसके रूट से रियल से मतलब क्या होता है, रियल से मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में रियल से मतलब एक टर्म आता है जिसको आपको याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, और जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो इफ द रूट्स आर रियल, तो रियल के केस में देखिए स्टूडेंट, रियल और, ठीक है, रियल में भी इक्वल और डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। तो रियल में दो केस होते हैं, एक तो इक्वल होते हैं, ठीक है, और एक होता है डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब डिफरेंट कह सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट डी होता है वो 0 होता है, लेकिन यहाँ जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। सो आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले देखिए यहाँ से आपको पता लग जाएगा डी की वैल्यू, मतलब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये। सो देखिए के की वैल्यू समझ रहे हैं आप लोग, इसमें के की ऐसी क्या वैल्यू रखे, के की ऐसी क्या वैल्यू रखे कि यहाँ पर जब आप इसके रूट्स निकालें तो वो रूट्स कैसे हो, एक तो इक्वल भी हो, साथ साथ डिस्टिंक्ट भी हो। मतलब जैसे इक्वल से मतलब है कि समझ सकते हैं कि इक्वल से मतलब मैं समझाता हूँ, जैसे x की दो वैल्यू आ रही है, x माइनस टू आ गया, तो x इक्वल टू 2 और 2 मतलब दो जीरोस मिल रहे हैं, 2 और 2 जो कि सेम है, मतलब इक्वल है और रियल भी है। और कुछ ऐसा मान लीजिए 3 और -3, क्योंकि एक 3 एक -3 डिफरेंट है दोनों, सो डिस्टिंक्ट भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा तो d कितना होता है स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर रूट्स रियल है तो रियल में एक केस है इक्वल का, ठीक है, सेकंड केस है डिस्टिंक्ट का, तो ये भी हम साथ साथ कर लेते हैं। चलिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, b कितना है, अब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a है 1 और एक k आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो ये साफ दिख रहा है, 4k इज इक्वल टू 16 लिख सकते हैं और k की वैल्यू 4। अगर आप सीधे लिखते हैं कि k की वैल्यू सिर्फ 4 रखने में, आप लिख दिया कि सिर्फ k की वैल्यू 4 हो सकती है। देखिए यहाँ पर इक्वल नहीं का है, खाली रियल का है, तो यहाँ पर आपने खाली ऑप्शन में देखा कि k की वैल्यू 4 लिखी है, कहीं कहीं लिखा गया ऑप्शन में k की वैल्यू 4, तो आपने टिक लगाया, तो आंसर आपका गलत होने वाला है और हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि रियल के केस में एक केस और होता है ये वाला, तो सेम थिंग यहाँ पे रखिए, 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा मैं आपको 11th क्लास की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये होते हैं इनइक्वलिटीज के साइन होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको यहाँ उसमें एक रूल होता है छोटा सा, अभी वो रूल नहीं समझना है उतना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, कोशिश मैंने करी थी बट पॉसिबल नहीं हो पाया। मैंने 11th क्लास भी ले रखी है, ठीक है, रियल नंबर, सॉरी कौन सा था आपका, सेट जो चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट कर रखा है 11th का। चलिए देखते हैं इस सेशन से, अगर आपका सपोर्ट हो तो हम वो क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, क्लास 11th भी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक रूल होता है, छोटा सा रूल, जब भी इनइक्वलिटीज ये लगा ना, ग्रेटर देन लगा है, देखिए, और ये वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे माइनस का साइन लगा है, इसको आपको प्लस बनाना है, तो ये रूल होता है, इनको पहले प्लस बनाना पड़ता है, तो इनको प्लस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी, किससे, -1 से। तो उसका रूल होता है, अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है तो देखिए ये प्लस बन गया, लेकिन उस रूल से क्या होता है, इनइक्वलिटीज अपना जो साइन है वो चेंज कर देता है। सो ग्रेटर देन जो है वो लेस देन बन जाता है, बस हो गया, माइनस तो हमें मल्टीप्लाई होगा ना। चलिए, सो k इज लेस देन कितना, अब आप इसको यहाँ रख सकते हैं 4, बहुत रूल है इसमें 4। सो देखिए k की दो चीज यहाँ पता लग रही है हमें, k लेस देन 4 होना चाहिए और इक्वल टू 4 होना चाहिए। सो इट मीन्स, सो k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, ये अगर ऑप्शन आपको कहीं मिलेगा तो दिस इज द करेक्ट वन। आई होप माई स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62 हो चुके हैं, 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा 9th क्लास की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो k की वैल्यू 4 और लेस देन 4, ठीक है, 4 4 16। आइए, तो अच्छा यार 64 था ना, कौन सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ अब। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे, 63 हो गए, 62 हो गए शायद, ये 63 था आपका, अब आएगा 63, ठीक है। चलिए, सो 63 अब आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आ रहा है, ध्यान से करना। सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एक मिनट, चलिए, यस, सम ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सो आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो सम दे रखा है वो कितना है स्टूडेंट, देखिए 6√3 दे रखा है। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज और है यहाँ पर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3। सो देखिए एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है पेपर में
कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द क्यूबॉइड, मतलब इनसाइड क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है और इसका आंसर क्या होती है, वो जो लॉन्गेस्ट रॉड होती है वो एक्चुअल में होती है क्या है, एक क्यूबॉइड की एक डायगोनल होती है, ठीक है। तो उसमें देखिए यहाँ पर आपसे ना अब ये बात करो, यहाँ पर डायगोनल कह रहा है। अब देखिए क्यूबॉइड के डायगोनल का आपने कभी सुना ही नहीं कि क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैंने बता रखा है, ऐसा नहीं है। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड जो होता है आपका, वो होता है स्टूडेंट्स आपका अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यही जो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर है ये आपको दे रखा है, ठीक है। इट इज गिवन हाउ मच, ये आपको कितना दे रखा है, 2√3 दे रखा है, कितना, क्योंकि लेंथ और डायगोनल है। और आपसे कह रहा है ये निकालिए क्या, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। सो वी हैव टू फाइंड, अरे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया मतलब हमें ये फाइंड करना है 2LB प्लस BH प्लस HL। सुन देखिए, तभी कहता हूँ पढ़ के आइए, जहाँ भी जिस क्लास में भी आप हो उसे अच्छे ढंग से पढ़ के आइए, ठीक है, कि नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम ना हो। सुनिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी। अब आप देखिए यहाँ L प्लस बी प्लस एच है, यहाँ कहीं ना कहीं L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, यहाँ कहीं ना कहीं 2LB प्लस BH प्लस HL है। तो ये एक आपके पास आइडेंटिटी आती थी, यूजिंग आइडेंटिटी आप इसको देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से आप सॉल्व कर सकते हैं, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। ये आइडेंटिटी देखिए यहाँ पर A B C आपको लेंथ और ब्रेथ और हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर आप देखिए लेंथ L प्लस बी प्लस एच इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा सो देखिए यहाँ पर एक चीज और याद रखना, यहाँ तो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को हटाने का एक मंत्र है, ठीक है। वो मंत्र क्या है, जय हो स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जय हो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, तो यहाँ पर बहुत आसान है। सो इफ यू डू स्क्वायरिंग बोथ साइड यू विल गेट, ठीक है, व्हाट, L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर आप चलिए स्टूडेंट्स को अच्छे से लिखना, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, ठीक है, इसके नीचे लिखना है इसको। तो मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ पर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर भी होगा। देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, तो होगा क्या आपको पता है, 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर 3, सो 4 3 जा, ये आपका 12 हो गया है। चलिए सो और हमें फाइंड करना है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए कितना है, L प्लस बी प्लस 6√3, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर कितना है, हाउ मच, 12 आप लोगों का, और प्लस 2 ऐसे ही रहा, LB प्लस BH प्लस HL हाउ मच, ओ सॉरी ये तो निकालना है आपको, और यही तो आपका क्या होता है, CS टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, ये TS होता है। सो ये आ गया 636 और 108, 108 माइनस 12 96, ठीक है, तो ये आ गया आपका, ठीक है। सो आपका आंसर आ ही गया, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं। सो 2LB, ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका आ गया स्टूडेंट्स 108 माइनस 12 विच विल कितना कितना होगा यहाँ से 96 होने वाला है, और इसकी भी एनर्जी खत्म हो चुकी है किसकी, मार्कर की। सो इसको मैं थोड़ा सा फिल कर लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ओके, सो अगर समझ में आ रहा है सबको, सभी मुझे बताएं एक बार, ठीक है, कमेंट में बता दें सभी लोग कि ये क्लास हमें बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। कुछ डाउट हुआ स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कह दिया है पहले ही, ठीक है। डाउट के लिए भी आप लोगों के लिए सारा इंतजाम किया गया है, कुछ डाउट हो तो ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, सभी लोग इसमें अपने अपने डाउट्स जो है हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस भी शेयर कर सकते हैं अपने अपने, ठीक है। जरूर नहीं यही क्वेश्चन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। यस ओके, अब क्या करें फिर, 96 सेंटीमीटर इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए लो ही 96 सेंटीमीटर हो गया है। अच्छा 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत लंबी चली जाएगी नहीं तो क्लास, ये आज थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए आइए सुन देखिए 64 में क्वेश्चन, इफ tan इज इक्वल टू 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है।
tan a की वैल्यू आपसे कह रहा है 2 है, इसको मैं वहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और आपसे कह रहा है फाइंड करिए, फिर इवेल्युएट करिए, फाइंड करिए कि sec a sin a प्लस tan स्क्वायर a माइनस का कोसेक a, ठीक है। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा तरीका है मेरा अलग, मैं आपको बताता हूँ है। आप सोचेंगे कैसे करना, कहीं आप गलती से क्या ना कर दें, ठीक है आपकी इच्छा है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट करिए, मतलब आप लोग रिड्यूस करने के सोचिए इन चीज़ों को। देखिए सर अगर मैं यहाँ पर sec a को 1 cos a लिख दूँ तो ये आसान रहेगा मेरे लिए, sin a अपॉन cos a करना, क्योंकि ये tan, अब tan a दे रखा तो क्यों ना यहाँ पर सब जगह tan a ही, मतलब जो भी आपको रेशियोज दे रखे उनको tan a के टर्म्स में लिख दे, क्यों ना ऐसा कर दिया जाए, ठीक है। तो ये देखिए हम कोशिश तो करेंगे भाई, लेकिन हार नहीं मानेंगे, तो कोशिश करनी। अब देखिए स्टूडेंट आप कोसेक a को था ना क्वेश्चन की, कोसेक a को tan a के टर्म्स में आप क्या लिखेंगे, वो लिख सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है बराबर कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है, ठीक है। सो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, जो कि कॉट स्क्वायर है कितना होता है 1 प्लस 1/tan स्क्वायर है। क्या मैं सही नहीं हूं? आई एम राइट, ठीक है। चलिए ठीक है, कॉट ए 1/tan होता है, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कोसेक a कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1/tan स्क्वायर है, तो कंफ्यूज नहीं रहना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1/tan स्क्वायर a, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या ना, एक्चुअली मैंने सब कुछ क्या कर दिया, tan a के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। मेरा सब कुछ क्या हो गया यहाँ पर से tan a के टर्म, देखिए ये भी tan a हो गया तो आसान हो गया मेरे लिए। अब थोड़ा सा ये tan स्क्वायर a हो गया और ये हो गया आपका अंडर, इसको सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी वैल्यूज तो रखनी है, वैसे भी क्या ही सॉल्व करना है, 1 प्लस 1/4, चलिए रख देते हैं आप लोग के लिए, खुश रहेंगे आप लोग, ठीक है। तो नीचे आएगा tan स्क्वायर a और ये आएगा tan स्क्वायर a प्लस 1। चलिए देखिए स्टूडेंट्स tan a कितना होता है, कितना लिखा पर 2 और ये है 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस अंदर है यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1 5, ठीक है, और ये कितना आपका 4, ये 2 है आपका, ठीक है। सो ये आएगा आपका tan स्क्वायर a कितना स्टूडेंट, देखिए 2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, तो आसान हो गया आपका। ये आ गया 2 to 4 प्लस 6 आ गया, और ये आ गया अंदर √5 और यहाँ आ गया √4 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12, सो 12 प्लस अंडर रूट 5/2 इसका करेक्ट आंसर। ऐसे भी करना है आपको, ठीक है। प्लस ये माइनस आ रहा है, कहीं पर माइनस था स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी, तो माइनस कर लेना आप लोग, कोई बड़ी इश्यू तो नहीं था, ठीक है। चलिए ध्यान से करना लेकिन, यस। तो 65 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए 65 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए जरा थोड़ा सा। अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आइए। तो इस क्लास को छोटा करेंगे स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबी चलेगी ना क्लास हमारी, चलिए देखते हैं कितना जाती है क्लास। 64 हो चुके हैं, ठीक है, आइए। यस, सो 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यही है क्वेश्चन दमदार, इसलिए मैं कह रहा हूं क्लास छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो एंड तक जो रहेगा वही कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। सो यहाँ पर साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा ये क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या है, इस इक्वेशन के रूट से हैं, तो आपसे कह रहा है कि बी स्क्वायर क्या होगा। स्टूडेंट देखिए बहुत आराम से करना, ठीक है। अगर लेट मैं कहता हूं, अच्छा इनके जो रूट्स है, मतलब जो यहाँ पर रूट से क्या मतलब है कि x की वैल्यू, एक x की वैल्यू साइन अल्फा होगी, ठीक है, और उसी मतलब x की वैल्यू 2 होंगी, एक साइन अल्फा दूसरी कॉस अल्फा। मैं मान लेता हूँ, मान ले यहाँ पर लिखा है ना, ठीक है। चलिए तो 2 रूट्स है ना इसके, कौन है 2 रूट्स हैं, कौन आर, कौन कौन है, एक साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि अल्फा प्लस बीटा हाउ मच
माइनस बी अपॉन ए। देखिए स्टूडेंट ये एमसीक्यू है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको बस शॉर्ट में थोड़ा सा कर रहा हूँ, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा एक कितना है, मैंने क्या दिया, साइन अल्फा, एक है कॉस बीटा, ये माइनस का बी अपॉन ए, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वही है एक्स कोएफिशिएंट बी और ये ए। ध्यान से एक चीज और है, इसको पहले क्वेश्चन मानिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर फाइंड क्या करना है ना, उससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। आपसे कह रहा है बी स्क्वायर फाइंड करिए, वट फाइंड वट बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर हो सकता है फाइंड जब आप यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर स्क्वायरिंग करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, तो ये क्या आएगा आपका साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए का भी होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा है। बीटा कहाँ से लिख दिया, सॉरी स्टूडेंट्स, बीटा कहाँ से आ गया, ये दिक्कत कर देगा, ठीक है। इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और ये आपसे कह रहा है कि बी स्क्वायर फाइंड करिए, तो यहाँ पर देखिए तो 1 हो गया। अब यार बी स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, तो यहाँ पर अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स का अगर फॉर्मूला लगा रखा है, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, क्योंकि ये साइन अल्फा कॉस अल्फा के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएं, सो मान लेंगे अल्फा इंटू बीटा, देखिए एक अल्फा मान लीजिए साइन अल्फा है, कॉस बीटा कौन है, कॉस अल्फा है। सो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए होता है, और अल्फा कौन है यहाँ पर, साइन अल्फा, मतलब मैंने रूट्स मान रखा इसको एक, और ये क्या आपका कॉस, ये भी कॉस अल्फा है, और इज इक्वल टू सी अपॉन ए है। तो यहाँ पर देखिए साइन अल्फा और कॉस अल्फा कितना है, सी बाय ए है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सी बाय ए। सो 1 प्लस, ठीक है, 2 इंटू सी बाय ए हो गया इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बहुत आसान हो गया अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आएगा सुन देखिए नीचे आ गया ए, ठीक है, और ये आएगा ए प्लस 2c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इससे काट दीजिए ए बार, तो ये आ गया देखिए स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो आपको देखिए सुनिए यहाँ पर पूछा है कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो बी स्क्वायर इसमें लिखना, बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ac है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन रहेगा करेक्ट, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ac। ऑलराइट स्टूडेंट, समझ में आया सबको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, चलिए। यस, सो ये हमारे हो चुके हैं आज 65 क्वेश्चन। सो काफ़ी लेंथी जा रही है क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में, इस क्लास में आपको आज सिर्फ 70 क्वेश्चंस करवाता हूँ, 20 क्वेश्चंस का टारगेट रख लेते हैं, ठीक है। सो 5 और करते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से करना आप लोग। चलिए इसको आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैंने इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, ठीक है। एक सम ऑफ रूट्स होता है ना, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ, सी अपॉन ए। बस इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। आइए सो क्वेश्चन नंबर 66 आपका क्या है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ y इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ इस बार, तो आप भी कह रहे होंगे कहाँ से आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा ए वाई स्क्वायर, अरे तो बहुत आसान हो गया, ए वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो देखिए ये कह रहा है ना, इन दोनों इक्वेशन के लिए एक कॉमन रूट दिया हुआ है। कॉमन का मतलब एक रूट दे रखा है। देखिए रूट, कॉमन रूट मतलब y एक्चुअली कितनी देर की 1। इफ y इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट, दोनों के लिए है, तो मैं y इक्वल टू 1 यहाँ रख सकता हूँ, उसमें क्या है, रख लीजिए, ठीक है। सो आपसे कह रहा है कि फाइंड करना ए बी क्या होगा। अरे ये तो बहुत आसान हो गया, तो यहाँ 1 रखेंगे तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। So 2a plus 3 is equal to 0. So 2a is equal to minus 3 and a is equal to minus 3 by 2. ये भी यहाँ रख लीजिए, y रख लीजिए यहाँ पर 1 प्लस b is equal to 0. So b is equal to माइनस का 2 आ रहा। So आपको a b फाइंड करना है, तो माइनस 3 बाई 2 इंटू माइनस का 2, इससे काट दीजिए, 2 से 2 कट गया। So a b की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, यहाँ से 3 मिल गई। चलिए
अब आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज डायमीटर एंड द साइड्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज डायमीटर एंड द साइड्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। अच्छा, आपको रेशियो किसका निकालना, सबसे पहले तो ये ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रेशियो निकालना है एरिया ऑफ सर्कल से, एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, बट इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो एरिया ऑफ सर्कल तो पहले लिख लीजिए। मान लीजिए इसका रेडियस r है और ये √3/4 होता है। सो एक चीज यहां पर आपको गिवन है, वो क्या कि जो हुज डायमीटर एंड साइड्स आर इक्वल, मतलब आपको डायमीटर, सो डायमीटर और साइड्स इक्वल, d बराबर a आपको गिवन है। सो d इज इक्वल टू 2r होता है। ठीक है, तो आप लोग a इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ, तो a की जगह पे 4r² रख लेना, सॉरी a की जगह पे 2r रख लेना, r सर आ जाएगा। तो ठीक है, तो पाई r² अपॉन √3/4 इंटू 2r का होल स्क्वायर, यह जगह पाई r² अपॉन, अच्छा ये 4 ऊपर आ गया आपका, ठीक है, 4 यहाँ लिख देते हैं, √3 इंटू 4r²। पाई को ऐसे रख देना पाई के टर्म्स में, ठीक है, 4 से 4 भी कट गया। तो स्टूडेंट ये आपको मिल रहा है π/√3। इसका मतलब ये आपसे कह रहा है, सॉरी आपका जो रेशियो आ गया पाई रेशियो √3 आ गया। ठीक है, पाई रेशियो √3। चलिए अब आइए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा अभी। ठीक है, 68 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, पाई रेशियो √3, आप सभी लोग उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए तो पाई रेशियो √3 आ गया आंसर। 68 नंबर का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या कह रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4π to 2π, देन इट्स एरिया इज। अच्छा, एरिया कितने टाइम्स हो गया। अगर हम सर्कल के सर्कमफेरेंस को 4π से 4π बना देते हैं, तो देखिए इसका मतलब ये है, तो बात करते हैं सर्कमफेरेंस की ना, तो एरिया ऑफ इफ द सर्कमफेरेंस सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4π to 8π। अच्छा, सर्कमफेरेंस सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, देखिए 2πr होता है। मान लेते हैं पहले क्या था, तो फर्स्ट केस में मान लेते हैं जो सर्कमफेरेंस सर्कल जिसमें रेडियस r1 थी, उसमें आपका सर्कमफेरेंस कितना था, 4π था। ठीक है, तो यहाँ से आपको शायद रेडियस के बारे में पता चल जाएगा, तो पाई से पाई काट लीजिए और ये भी कट गया। सो रेडियस कितनी थी उस समय, 2 थी। सेकंड केस मान लीजिए जब मैंने इंक्रीज करा, जब सर्कमफेरेंस बढ़ा देंगे तो मतलब रेडियस भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, तो रेडियस में चेंज तो होना ही होना है। सो 2πr2 जो कितना हो गया, आप 8π हो गया कह रहा है, तो पाई से पाई कैंसिल, और ये तो रेडियस अब कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 4 हो गई। तो जब मैंने सर्कमफेरेंस सर्कल को 4π से 8π किया, तो उसमें मैंने क्या किया, रेडियस 2 थी, मतलब रेडियस 2 से 4 कर दिया, 2 से 4 कर दिया इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है, अब कह रहा है इसका एरिया में कितना इंक्रीमेंट आया होगा फिर। तो इसमें जब रेडियस 2 थी, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये पाई, ठीक है, पाई के टर्म्स में रखना आप लोग। ठीक है, पाई इसको r1² कर लीजिए। ठीक है, ये पहले किसका है, एरिया ऑफ सर्कल, क्या लिख सकते हैं आप लोग इसको, व्हेन रेडियस कितनी 2, ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए एरिया ऑफ सर्कल जब रेडियस कितनी थी, व्हेन रेडियस इज 4। सो इसको मैं पाई r2 करके लिख ले रहा हूँ, कोई कंफ्यूज मत रहना, यहाँ पर आप लीजिए। ठीक है, या तो एक काम कर लीजिए 2 का स्क्वायर 4, तो 4π। ठीक है, 4, अच्छा देखिए इसमें पाई r1², ये रेडियस 2 थी तो r1² 2 2 4, तो 4π हो गया है। ठीक है, 4π सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना, और ऐसे ये कितना हो गया, 4 4 16, तो 16π सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यस, इसमें आपको देखिए, अब बताइए पहले कितना था 4π, अब कितना हो गया 16π, तो कितना
कितने टाइम्स हो गया। सो अच्छा, इसको मैं अगर A1 भी मान लूँ ना, ये मान लीजिए A1 पहला फर्स्ट सर्कल का एरिया है, ये बाद में हुआ A2। सो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो A1 है स्टूडेंट्स, सॉरी जो A2 हुआ है वो 4 गुना हो गया है पहले वाले का, A1 वाले का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है, MCQ में, कि 4 टाइम्स हो चुका है। तो अब जो एरिया है वो पुराने वाले एरिया का 4 टाइम्स हो चुका है। इसमें आपको ऑप्शन में ऐसा दिया होगा क्वाड्रपल्ड का होगा, क्वाड्रपल मतलब होता है 4 टाइम्स, ठीक है। इसका आप लोग याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन में? कौन सा मेरा क्वेश्चन था हमारा ये 68 का, यस। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69, देखिए। वेरी गुड वेरी गुड, आइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं, जल्दी से आइए, ठीक है। इसमें कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखिए एक ऐसे मान के चलिए, एक हेमिस्फीयर है मान लीजिए, यहाँ से आपको क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, सॉरी कोन निकालना है। बड़े से बड़ा कोन निकाल सकते हैं जब आप क्या करेंगे, कोन का और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम लेकर, और उसका जो टॉप है कोन का वो यहाँ पर टच होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे करके देखिए। तो ये है मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कोन यहाँ से निकल सकता है, सबसे बड़ा कोन यही है जो निकल सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब ये हो चुका है, यहाँ से तो रेडियस r होगी, और आपको पता है हेमिस्फीयर का जो हाइट होती है वही रेडियस होता है, ठीक है। तो ये भी तो आपका हर जगह से r ही होता है ना, ये भी r होगा आपका, और यही आपका कोन की भी हाइट बन चुकी है। सो बस बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन पूछ रहा है यहाँ से, ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट निकाल सकते हैं वाली बात। सो 1/3 आपको पता है पाई, ठीक है। तो जो h है वो r के बराबर है, ठीक है, कोन का जो हाइट है, ठीक है, कोन की जो हाइट है वो r के बराबर होगी, ठीक है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, बस हो गया आंसर, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू r, सो आ गया पाई r क्यूब अपॉन 3 इज द करेक्ट आंसर, जो भी होगा सेंटीमीटर क्यूब या फिर कुछ भी, ठीक है। चलिए वॉल्यूम है तो क्यूब तो आने आना है। अब आइए देखिए, यहाँ पर जरूर नहीं है इसको लिखना, ऑप्शन में तो नहीं है, ठीक है। चलिए दी नहीं है यूनिट, तो क्या करना है इसको। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं, आइए ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 70 मुझे लगता है करवाई देना चाहिए आपको, कंप्लीट करवा देते हैं, फटाफट करते हैं, देर नहीं करेंगे, फटाफट करते हैं, ठीक है। 70 के बाद 5 ही क्वेश्चन तो बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फटाफट भागते हैं रेलगाड़ी की तरह। अ टावर सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज इट्स फुट। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, एक टावर है जो क्या कहते हैं यहां पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक टावर क्या कर रहा है, देखिए एक एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, कहां से, उसी लेवल से जिस लेवल पे उसका फुट है, मतलब यहां पर से कहीं से कर रहा है वाली बात है। ये एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, यहां से एक एंगल सबटेंड कर रहा है एक टावर। अच्छा, इसमें लिखा गया है कि एट अ पॉइंट ऑन द, हाँ, उस पॉइंट पे द सेम लेवल एज इट्स फुट, ठीक है, जहां पर उसका फुट है उसी लेवल पर कहीं पर एक पॉइंट है, वहां से टावर पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है जो कि 30 डिग्री का है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद लिखा है एट अ सेकंड पॉइंट, एक सेकंड पॉइंट है जो कि h मीटर अबव है द फर्स्ट, तो पहले वाले से h मीटर ऊपर एक पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ से अब एक क्या बन रहा है, देखिए इसमें लैंग्वेज है, थोड़ी सी लैंग्वेज बेस्ड है। तो यहाँ पर से क्या हो रहा है, h मीटर अबव से द फर्स्ट द डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। अब यहाँ से डिप्रेशन बना लीजिए, नीचे की तरफ देख लीजिए, ये तो बहुत अच्छे समझा रखा मैंने आपको, ठीक है। सो मैंने देखिए नीचे को देखा तो ये 60 डिग्री आप बना रहा था, तो ये 60 तो ये भी 60, और h मीटर ऊपर था। सो आपसे कह रहा है हाइट ऑफ टावर, ये अगर a और b है, इस c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए आप लोग, तो आपसे कह रहा है कि हाइट ऑफ टावर बताइए, ठीक है। सो बहुत आसान है, टावर की हाइट निकालना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, h के टर्म्स में आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिए, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD के अंदर आप देखिए tan 60 लगाइए, tan 60 इक्वल टू h अपॉन BC, कितना, h अपॉन BC। सो √3 इज इक्वल टू h अपॉन BC। सो देखिए BC कितना आ गया यहाँ से, h बाय √3 आ गया। आई होप आपको क्लियर होगा, BC कितना आ गया, h बाय √3। अब BC h अपॉन √3 आ ही गया है, तो एक काम कर लेते हैं, हाँ ये आ गया ना। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कर लीजिए, इन ट्राइंगल आप लोग ACB लगा लीजिए,
ACB, तो ACB के अंदर आप देख रहे हैं यहां पर 10 30, ये AB अपॉन BC, ये आएगा 1/√3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AB निकालना, AB हाइट, हाँ ये तो निकालनी है हमें, BC कितना है h/√3, तो h अपॉन √3 यहाँ आ गया, ये से चले गया 3AB अपॉन h। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, तो 1, इसको h यहाँ लिख दीजिए, h इज इक्वल टू AB इंटू 3। सो AB की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट यहाँ से, h/3, जो कि टावर की हाइट आ चुकी है। मजा आया स्टूडेंट्स? आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 71, अब देरी नहीं करेंगे, फटाफट करते हैं। आइए, तो यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 70। चलिए कर ही डालते हैं यार, जब हमने टारगेट रखा ही है स्टूडेंट्स तो क्यों पीछे हटना है। थोड़ी लेंथी जाएगी क्लास और क्या होगा, लेकिन कुछ सीखेंगे तो सही ना आप लोग। सो क्वेश्चन नंबर 71, ये थोड़ा सा है अच्छा क्वेश्चन, देखिए इसमें ध्यान से देखना। एक कोन, एक हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर स्टैंड्स ऑन अ इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट, देन देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो ऑफ व्हाट। देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए एक कोन है, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। 3 सॉलिड्स हैं आपके पास। मैं देखता हूँ यहाँ पर पहले क्या है सीरियल वाइज, पहले कोन रखते हैं फिर हेमिस्फीयर करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। कोन और एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा बट नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है। चलिए सो देखिए यहाँ पर, अच्छा वो कह रहा है इनका सब कुछ सेम है, इनके देखिए अगर इक्वल बेस पर है, जो बेस इसका है वही इसका भी, वही इसका भी, और इट हैज सेम हाइट ऑल्सो, यहाँ पर लिखा गया है। सुन देखिए, बेस एंड द हैव द सेम हाइट, तो हाइट भी सबकी बराबर है। अरे ये क्या बात हो गई। तो सुन देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ कोन की हाइट, तो HC कर देते हैं इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फीयर HH कर लेते हैं और हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसको मैं CY कर लेता हूँ, कुछ ऐसे समझ में आ जाएगा। सेम थिंग आपको ये भी है स्टूडेंट पता होना चाहिए। तो रेडियस ऑफ जो भी कोन का है वही रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है और वही रेडियस ऑफ सिलेंडर है। अरे अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखना। सबसे पहले चीज़ आपसे कह रहा है कि बताइए वॉल्यूम, सब इन तीनों के वॉल्यूम्स का रेशियो बताइए। सो कोन रेशियो, सो आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन रेशियो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँगा पहले क्या करना, VC अपॉन VH निकालिए, उसके बाद VH अपॉन VCY निकालिए, आपको पता लग जाएगा इनका रेशियो क्या है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें, सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है यार बताइए, 1/3 पाई r² कितना, r² h सेम ही तो होता है। हेमिस्फीयर 2/3 पाई r³। अब देखिए स्टूडेंट्स एक कंफ्यूजिंग यहाँ पर कंफ्यूजन ये होगा, मैं आपको बताता हूँ वो क्या, कुछ नहीं है। देखिए अब आप सोचेंगे कैसे निकालें यहाँ से, H तो हट ही नहीं रहा है ना R हट रहा है, ऐसा क्या हो, क्या करा जाए। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से करना स्टूडेंट। देखिए अभी हमको पता है एक चीज़ की, चलो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बात करें एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की देखिए कि हेमिस्फीयर में क्या होता है, हेमिस्फीयर का क्या हिसाब किताब है भाई। हेमिस्फीयर भाई बड़े खतरनाक हैं। देखिए उसका जो रेडियस होता है वही उसकी हाइट भी होती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं हेमिस्फीयर की हाइट के बारे में पूछूं तो हेमिस्फीयर की हाइट उतनी ही होती है देखिए जितना उसका रेडियस है। तो ये R तो ये भी R, तो अगर उसको H मानूं तो हेमिस्फीयर के केस में H बराबर R होता है। अब ये तो यार देखिए तो सभी के लिए जब इसकी हाइट R हो चुकी है, किसकी, जब ध्यान सुनना स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, जब हेमिस्फीयर की हाइट ही आपने R लिख दी है तो आपको क्वेश्चन में ये भी तो लिखा गया है कि सबकी हाइट सेम है। समझ में आया नहीं आया। जब H बराबर R है, यहां से देखिए पता लग रहा है आपको हाइट बराबर R है, और आपको ये भी तो पता है कि जो भी हेमिस्फीयर की हाइट है वही कोन की भी हाइट है, वही सिलेंडर की भी हाइट है। तो जहां जहां पे H आ रहा है वहां पर R रख दीजिए, खत्म आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप लोग समझ ला इस चीज को, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आप H की जगह पे R रख सकते हैं। तो 3 से 3 काट दीजिए, 1/2 बच गया, पाई से पाई काट लीजिए और H पे R रख सकते हैं। तो ये आ गया R² इंटू R अपॉन R³। तो ये भी आपका कट जाएगा सब, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट कितना, तो VC अपॉन VH जो कि आपको कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। कितना आ गया VC अपॉन VH।
अब मैं आपसे कहूंगा स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करिए, वी एच अपॉन वी सी वाई फाइंड करने की कोशिश करिए। तो ये भी वही चीज, वॉल्यूम हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर का क्यूब और सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच है ना, तो एच की जगह पे आर लिख देता हूँ वैसे ही, ठीक है, शॉर्ट में करते रहो। सो पाई आर क्यूब देखिए सब कट रहे हैं, तो 2/3 आ गया। ये कितना आ गया, वी एच अपॉन वी सी वाई कितना आ गया, 2/3। सुन देखिए एक तरीका बताता हूँ, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन के आगे कितना लिखा है, 1 लिखा है, और यहाँ पर वॉल्यूम हेमिस्फीयर 2 है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम हेमिस्फीयर 2 है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, 3 है। देखिए इसमें ये देखिए कॉमन है ना, वॉल्यूम हेमिस्फीयर 2, वॉल्यूम हेमिस्फीयर 2, ठीक है स्टूडेंट्स, एक तरीका है इसको कॉल करने का, ठीक है। आपको बराबर करने पड़ते हैं, नहीं है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से करना। हाँ स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान सुनना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान सुनना। अगर मैं एक तरीका बता रहा हूँ, मान लीजिए वी सी अपॉन वी एच आपका कुछ ऐसा आया, ध्यान सुनना इसको, मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया 1 अपॉन मान लीजिए 3 आ गया, ठीक है, और मैंने कह दिया कि आपका वी सी अपॉन वी एच 3 आ गया, और यहाँ पर जब मैंने वी एच अपॉन वी सी वाई निकाला, ठीक है, तरीका बता रहा आपको, और मान लीजिए आ गया आपका 2/3 आ गया, मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया। इस केस में देखिए वी एच यहाँ पर 3 है और वी एच यहाँ पर 2 है, तो आप लोग, मैं बता रहा हूँ आपको तरीका है, ठीक है, अभी तो चलो आसान हो रहा है, देखिए क्योंकि सेम है आपके पास, यहाँ भी वी एच के आगे 2 है, यहाँ वी एच के आगे 2 है, तो वी सी 1 हो गया, वी एच 2 हो गया और वी सी वाई 3 हो गया, तो 1:2:3 तो आ गया। तो कभी रेशियो अगर ऐसे आ जाए तो क्या क्या रह जाए, यहाँ सब अलग हो, सब अलग अलग है। देखिए वीसी तो कॉमन है, चलो वीसी तो सही है, वीसी 1 है मेरे पास, लेकिन ध्यान सुनना जो यहाँ पर है, यहाँ पर इस दोनों में देखिए आप लोग वीएच जो है वो डिफरेंट है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो सेम करने का एक तरीका होता है, वो क्या, 3 और 2 का एलसीएम कितना है, 6 है, ठीक है। तो आप देखिए क्या करें, इस 3 में ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, और इस 2 में ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, तो उस केस में हम ऐसे करेंगे, इसको 2 से भी, इसको भी 2 से, करना तो पड़ेगा ऊपर नीचे, ऐसे यहाँ 3 यहाँ 3, तो इससे देखिए अब हम सेम हो जाएंगे। सो 2/6 ऐसे करके, और ये 6/9, तो देखिए स्टूडेंट्स 2:6:9 ऐसे करके, 2:6:9, ये इस तरीके से भी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस तो यहां से तो आपको साफ दिख रहा है कि तो पहले से ही है वीसी रेशियो वी ऑफ हेमिस्फीयर इज टू वी ऑफ सिलेंडर, तो ये आ गया 1:2:3, ठीक है। वो एग्जाम्पल था आप लोगों का, ठीक है, एग्जाम्पल दिया मैंने बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए ऑलराइट, तो क्या करा जाए फिर, आप बताइए क्या करा जाए आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं यार, क्या करना है बताइए, अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा नंबर था, 71 हो चुके हैं। चलिए क्लास लेंथी जाएगी बट कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा 71 हो चुका है, अब 72 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, जो हाइट है बस समझा दिया आपको, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं फिर। अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 72, देखिए वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2,3 एंड 7, अच्छा 72 था ना, चलिए आइए। सर्कल का एक एंड, डायमीटर का एक एंड कैसा है, 2,3 पर है, सेंटर क्या है -2,5 है, और आपको ये फाइंड करना है। मान लीजिए क्या आपके पास x और y, अच्छा a, b ले लीजिए। चलिए अरे तो बहुत आसान हो गया, ये देखिए स्टूडेंट्स, इस लाइन का मिड पॉइंट कौन है, -2,5, इस लाइन का, इस डायमीटर का मिड पॉइंट कौन है, -2,5 की सेंटर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ, ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो मतलब इनका रेशियो भी सेम है 1:1 में। जब भी 1:1 में कोई लाइन, एक पॉइंट किसी लाइन को 1:1 में डिवाइड करती है, तो हम वहाँ पर जब सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं ना, सो वहाँ पर आपको पता होगा m और n 1:1 हो जाते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है आपको पता है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये x = x1 + x2 लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं उसको, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। तो x1 + x2/2, क्योंकि m और n सेम है, 1 + 1 2, यहाँ भी m और n सेम थे तो 1:1, बस हो गया खत्म। x2 + x1 कर लीजिए, या फिर x1 + x2 कर लीजिए, बस हो गया। y = y1 + y2/2, और निकाल लीजिए भाई आंसर। ये है आपका x1 y1, ये आपका x2, ये है y2, बहुत आसान था, ठीक है। तो
x कितना आपका -2, x1 कितना है आपका a प्लस x2 2 अपॉन, ठीक है। सो 2 टू 4, माइनस का 4 इज इक्वल टू a प्लस 2। सो a यहाँ पर कितना आ गया -6। यहाँ से देखिए y कितना है 5 इज इक्वल टू y1 कितना है b प्लस 3/2 10 7। सो b इज इक्वल टू यहाँ से 7 आ रहा है, तो -6,7 आ गया आपका कौन, a, b की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए -6,7। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। अब बहुत आसान था, ठीक है। x1 प्लस x2/2 लगाया मैंने, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है जो आपका सेक्शन फॉर्मूला से बनता है जब रेशियो सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल f(x)। इसमें देखिए ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर ऐसा कोई देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान सुनना, ये कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ, एक पॉलिनोमियल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक पॉलिनोमियल है आपका कुछ इस तरीके से, मान लीजिए इसको पॉलिनोमियल मान लीजिए px एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर x और कोएफिशिएंट क्या है अभी a है, जो कि क्या है पॉजिटिव है। यहाँ पर a क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव है ना। जब कभी a पॉजिटिव होता है तो जो ग्राफ इसका बनता है ना स्टूडेंट्स, वो ऐसे करके आपका एक ग्राफ बनता है, अपवर्ड पैराबोला आप कह सकते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ एक पैराबोला बन जाता है, ये पैराबोला होता है जिसका जो कि खुला होता है ऊपर को, सो अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। जब ये पॉजिटिव होता है तो एक अपवर्ड पैराबोला बनता है आपका। और जब a आपका कभी नेगेटिव हो, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको -x², कुछ इस तरीके से गिवन जो आपको है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया देखिए -x² प्लस 3x - 4, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, a का वो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर पैराबोला कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे को आ जाएगा बस, ठीक है। सो डाउनवर्ड पैराबोला, इसमें क्वेश्चन में यही था, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये इसका आंसर हो गया। ध्यान रखना, पॉजिटिव का तो ऊपर को, बाकी फिर नीचे को, इसका जस्ट ऐसे करते रहा। चलिए अब क्या करा जाए, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 73 था। आइए तो 74 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको भी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए यहाँ पर क्या है। सो यस स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 74 ध्यान से करना आपको। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इन गिवन फिगर, एक फिगर दे रखा आपको, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल जो है ना वो सर्कल पर सर्कमस्क्राइब्ड है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल पर सर्कमस्क्राइब्ड है, कुछ इस तरीके से मैं फिगर बनाता हूँ। फिगर कुछ ऐसा बना रखा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सर्कमस्क्राइब दिखा दीजिए बस, आप दिखाने से मतलब है, ठीक है। इस तरीके से दिखा सकते हैं आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, ये A है आपका, ये B है, और ये C है, और ये D है, देखिए, ठीक है। और ये सेंटर है। सो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ से, जो क्वाड्रिलेटरल है ना स्टूडेंट, ध्यान सुनिए। अच्छा पहले एक काम करते हैं, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये सब आप ज्वाइन कर लीजिए इस तरीके से, ठीक। और ये सेंटर है सर्कल का, उसको मैंने O मान लिया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक प्रॉपर्टी लिखा रहा आपको, ध्यान सुनना, कि सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देखिए क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी और सी डी। ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या होता है ना, जब भी किसी क्वाड्रिलेटर ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया होता है, और उस क्वाड्रिलेटर की जो भी अपोजिट साइड्स हैं उन्होंने क्या किया, देखिए सेंटर से कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म किया है, वो दोनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस आप ये याद रख लीजिए, ठीक है। इसका मतलब सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एक दूसरे के, ठीक है। तो सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ठीक है ना, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल लिख सकते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल, ठीक है। सबटेंड्स एन एंगल लिख सकते हैं, सबटेंड्स एन एंगल्स आर सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं ऐसे, बस ये तरीका है लिखने का, बाकी मैंने आपको समझा दिया। आर सप्लीमेंट्री मतलब सप्लीमेंट्री मतलब पता है ना, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री, ठीक है। सबटेंड
फ्रॉम सेंटर लिख सकते हैं, सबटेंड एंगल्स फ्रॉम आर सप्लीमेंट्री, बस ये हो गया आर सप्लीमेंट्री। तो स्टूडेंट्स इसके कारण क्या हुआ, यहां पर आपको एक चीज दे रखा है कि ठीक है सबटेंड ऐसा लिख सकते हैं सबटेंड एन एंगल फ्रॉम सेंटर, ठीक है एंटर देखिए एंगल सेंटर से एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं वो क्या है आपस में सप्लीमेंट्री। तो मतलब ये जो आपका यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी, जो भी है आपका एंगल डी ओ सी, ये आपका 180 डिग्री होते हैं। सेम आप ये भी कहेंगे कि देखिए स्टूडेंट सी ओ बी प्लस एंगल जो भी डी ओ ए, ये भी यहाँ आपके 180 डिग्री होते हैं। बस ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको AOB गिवन है कितना, 125 डिग्री आपको दे रखा है, 125 डिग्री, और आपसे कह रहा है DOC फाइंड करिए, तो बस निकाल सकते हैं 125 प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो बस यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आ गया है 55 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना आ गया 55 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका किससे करते हैं, यहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स से कर रहे हैं, ध्यान से करना इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। सो यस स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 75 जो है आपका वो क्या है, यहाँ पर बस हो गए हमारे टारगेट आज का कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफ़ी लेंथी क्लास हो गई है। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको क्लास दे रखी है, देखिए क्लास दे रखी है इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ नीचे तरह लिख देता हूँ 0 to 5, 5 to 10, तो आसान क्वेश्चन है। 10 से 15, ठीक है, 15 से 20 और 20 से 25। और यहाँ पर आपको क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, एक ये फ्रिक्वेंसीज दे रखी हैं। क्या दे रखी है, फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी दे रखी है कितनी है, 10, 15, ठीक है, 12, 20 और 9। आइए आपसे कह रहा है सम करिए किसका, सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो मीडियन देखिए, मॉडल क्लास तो बस वैसे पता जाएगा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, इसके करस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास ही मॉडल क्लास ही होगी। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, 20 है, तो करस्पॉन्डिंग तो मॉडल क्लास क्या होगी, देयरफॉर मॉडल क्लास। इसके करस्पॉन्डिंग जो भी जो भी आपको क्लास इंटरवल दिखेगी वही आपकी मॉडल क्लास होगी। सो 15 से 20 हो गया। और इसका लोअर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, इसकी लोअर लिमिट है आपके पास 15। नाउ अच्छा यहाँ पर यार गलती हो गई थोड़ी सी, इसको एफ लिख लीजिए बस, फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आप CF बना लीजिए, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जरूरी होती है मीडियन के लिए भी, ठीक है, मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बहुत जरूरी है। 10 पहले 10 होगी, नेक्स्ट 25 होगी, फिर आपका कितना आएगा 37 हो जाएगा, फिर आपका 57 हो जाएगा, फिर आपका 66 हो जाएगा। एंड दिस लास्ट वन इज द सम ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज विच वी कैन से दिस इज n, या हम इसको सिग्मा FI भी कह सकते हैं, सिग्मा FI मतलब ये सारे फ्रिक्वेंसीज का सम टोटल 66। नाउ हेयर स्टूडेंट देखिए, टू फाइंड द मीडियन क्लास वी हैव टू क्या डिवाइड n बाय 2। सबसे पहले हम n को डिवाइड करते हैं 2 से, सो n बाय 2 आपको कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। नाउ ठीक है, नाउ वी हैव टू चेक द वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन दिस n बाय 2 विच इज हाउ मच, 37 इन द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। मतलब 33 से जस्ट अबव, जस्ट ग्रेटर वैल्यू आप लोग चेक करिए कितनी है, 37 है। तो जस्ट ग्रेटर देन 33, जस्ट ग्रेटर देन 33 कौन है, 33 कौन है, जो कि आपके पास 37 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी क्लास इंटरवल होगी वही आपकी मीडियन क्लास हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, मीडियन क्लास हो जाती है। सो मीडियन क्लास 10 आ गई है, सो मीडियन क्लास 10 आ गई है, ठीक है, मीडियन क्लास सॉरी 10 नहीं, 10 to 15 आ गई है। सो इसकी लोअर लिमिट आपके पास कितनी है, 10 है। बस ऐड कर लीजिए दोनों को, ये तो बोला है, तो 15 + 10 कितना, 25। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी खत्म होती है। एंड आई होप कि आपको ये क्लास में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं, 75 क्वेश्चंस। चलिए इस क्लास को अब एंड करेंगे। तो आप सभी लोग सबसे पहले तो इस क्लास को जितना हो सके अपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने किस तरीके के लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स,
क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो, तो आप सभी लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है, तभी आपको इस क्लास से अपडेट्स मिलते रहेंगे। यस, व्हाट्सएप ग्रुप को सभी ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। टेक केयर एंड गुड बाय।